हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था कि अब विभागों की बैठक होने वाली है और उस बैठक में सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी ली जाएगी। तो फाइनली बैठक संपन्न हो चुकी है और सभी भर्ती परीक्षाओं पर सहमति बनी है। इसमें सभी विभागों के खाली पदों को लेकर के जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर 36,000 के आसपास पद खाली हैं और इसमें कंप्लीट मैं चर्चा करने वाला हूँ कब किस भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, ग्रुप 4 वाला हो, महिला पर्यवेक्षक हो, इन सभी पर चर्चा करूंगा। और देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि एक ही साल में नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा, रिजल्ट भी यहाँ पर दिया जाएगा और ज्वाइनिंग भी कंप्लीट करवाई जाएगी। ये जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी प्यारे साथी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आदेश था कल मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी थी और मैंने बताया था कि आपका 23 दिसंबर 4 बजे 4 बजे यह बैठक आयोजित होनी है और कल आपका 23 दिसंबर था, वो बैठक कंप्लीट हो गई है। तो इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कल की बैठक है उसका पूरा का पूरा सारांश यहाँ पर निकल के आ रहा है। भर्ती में देरी पर बोले सीएस, यदि आपको 3 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े तो कैसा लगेगा, ये अधिकारियों से इन्होंने बोला है। अब देखिए इसमें हम कंप्लीट आपका यहाँ पर देखेंगे सारी की सारी चीज़ें क्या यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है। नई दुनिया की तरफ से प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया जनवरी से ही आरंभ कर दी जाएगी। विभागों ने रिक्त पदों को न केवल चिन्हित कर लिया है बल्कि वित्त विभाग से परामर्श कर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो ये सारी की सारी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। ठीक है। यह जानकारी सोमवार को अपर मुख्य सचिव और मुख्य प्रमुख सचिवों ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को बताई। तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में विलंब को लेकर, यदि आप लोगों को भर्ती के लिए 3-3 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े तो कैसा लगेगा, 1 वर्ष के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र मिल जाने चाहिए। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पर आदेश दिया है कि 1 वर्ष के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके नियुक्ति पत्र भी मिल जाना चाहिए, नोटिफिकेशन भी आना चाहिए, रिजल्ट भी आना चाहिए और ज्वाइनिंग भी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 31 दिसंबर तक 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के रिक्त पद चिन्हित करने और वित्त विभाग की अनुमति से प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को भेजने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सोमवार को इसकी, देखिए जो आपकी बैठक थी उसकी जानकारी यहाँ पर आई है। समीक्षा ली थी सोमवार को और उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ लगभग 1.5 घंटे बैठक ली। इसमें विभागों की तैयारी के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए। एजेंसियां कैलेंडर बना करके काम करें, जिस तिथि में परीक्षा घोषित की गई है उसमें ही परीक्षा हो, परिणाम भी निर्धारित समय पर आ जाना चाहिए। नियुक्ति पत्र दे करके सबका 1 वर्ष के भीतर कार्यभार ग्रहण हो जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है अनुराग जैन की तरफ से। इन्होंने बोला है कि 1 वर्ष के अंदर आपकी सारी की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि भर्ती अभियान की तरह नहीं बल्कि नियमित प्रक्रिया के तौर पर हो, क्योंकि यह तो सभी को पता होता है कि किस विभाग में कब कितनी रिक्तियां हो रही हैं। यह ठीक उसी तरह से जैसे संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो देखिए यूपीएससी की तर्ज पर इन्होंने आदेश दिए हैं कि जिस प्रकार से यूपीएससी करता है 1 वर्ष के अंदर कैलेंडर नोटिफिकेशन देना और उसके साथ साथ सारी की सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दे देना। तो ये सारी की सारी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। विभागीय कैलेंडर बना करके 1 वर्ष में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर के अगले साल होगी प्रक्रिया। तो 1 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया आपकी जनवरी से शुरू हो जाएगी और इसके आप दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देखिए हम बात करें आपका शिक्षा विभाग के बारे में। तो देखिए शिक्षा विभाग में 36,000 पद खाली हैं। इसको लेकर के मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। देखिए स्कूल शिक्षा विभाग में 24,614 पद और उच्च शिक्षा विभाग में 6,407 पद, यानी कि अगर टोटल ऐड किया जाए तो यहाँ पर आपका यह 31,000 पद हो जाते हैं। कितना? 31,000।
तो 31,000 पदों की जानकारी दैनिक भास्कर ने दे दी थी। अब आपका 5 से 6,000 पद और यहाँ पर रिक्त हुए हैं, उनकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अभी ये न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर खेल गायन वादन प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। देखिए इसके अलावा करीब 6,238 शिक्षक पद वालों को उच्च पदों का प्रभार सौंपा जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आपका जो 1 2 3 वाले जो शिक्षक थे 6,238, अब उनको उच्च पद वाला प्रभाव सौंपा जाएगा। तो यहाँ से आपके 6,238 पद यहाँ से खाली हो जाते हैं और 31,000 पद आपके वहाँ से, तो टोटल आपका यहाँ पर देखेंगे तो 36,000 से भी अधिक यहाँ पर पद आपके खाली हैं शिक्षा विभाग में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अकेले शिक्षा विभाग में 36,000 से भी अधिक पद खाली आपके हो गए हैं और इनको भी ऐड करके सारी की सारी भर्ती परीक्षाओं का यहाँ पर ब्यौरा लिया जा रहा है। और आपको देखिए कैलेंडर की यहाँ पर बात की जा रही है। MPPSC ने आपको पता है ये कैलेंडर जारी कर दिया है। अब बात है आपका कि ESB कब कैलेंडर जारी करेगा और कब से यह नोटिफिकेशन आना शुरू होंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं MPPSC परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर चुका है। ESB का करना होगा इंतजार। तो देखिए ESB का अब इंतजार करना होगा। ESB इसलिए रुका था कि हमें सारे के सारे विभागों से जानकारी मिल जाए और सारे के सारे नियम क्लियर हो जाएं, रिक्त पदों की जानकारी मिल जाए, उसके बाद हम कैलेंडर को जारी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आपका ESB के बारे में। देखिए MPPSC ने तो आपका कंप्लीट कैलेंडर जारी कर ही दिया है, लेकिन अब यहाँ पर अगर बात की जाए आपका ESB के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ESB के अधिकारियों ने क्या बोला है। अधिकारियों के मुताबिक विभागों से समय पर प्रस्ताव न मिलने के कारण यहाँ पर देरी हुई है और जो देरी हुई है अब उसको यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद, इसलिए आगामी वर्ष में फरवरी तक कार्यक्रम जारी हो सकता है। तो ये जो ESB का कैलेंडर जारी नहीं किया गया था उसका कारण था कि विभागों से सभी के सभी पदों की जानकारी नहीं आई थी। बट अब आपको पता है कल मीटिंग हो गई है और सफल मीटिंग हो गई है। 1 डेढ़ घंटे मीटिंग चली थी, उसमें सभी के सभी विभागों से पदों की जानकारी ले ली गई है। तो अब इस पर नोटिफिकेशन की प्रक्रिया और कैलेंडर आपका फरवरी तक यहाँ पर आ जाएगा और जनवरी से इसकी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सभी के सभी विभागों में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। बस देखिए ये सारी की सारी न्यूज़ देने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको हर पहलू के बारे में पता लगे कि प्रक्रिया कहाँ पर पहुँची है, कहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अब चल रही हैं। तो अब आपको मैंने बिल्कुल कंप्लीट बता दिया है कि सारी की सारी चीज़ें फास्ट वे में चल रही हैं। और आपको पता है CM मोहन यादव जी ने भी 31 दिसंबर तक यहाँ पर 1 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए थे। तो अब 31 दिसंबर से पहले बैठक कंप्लीट हो गई है। जनवरी में आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने के लिए मिलेगा ग्रुप 4 का। ठीक है, ग्रुप 4 का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इसके बाद आपका महिला पर्यवेक्षक का। और अगर वर्ग 2 की बात करें, ठीक है, अगर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आपको कैलेंडर के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि फरवरी में। ठीक है, फरवरी में आपको वर्ग 2 का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और भी आपका जो परीक्षा है वो जल्दी होने के अब यहाँ पर कयास लग रहे हैं क्योंकि सारी की सारी चीज़ें तेज़ हैं। बस मेरा मकसद एक ही आपको ये न्यूज़ देने का कि अब आप तैयारी में लग जाइए। बस अब आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी तैयारी में लग जाना है। परीक्षा आपका जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों ही आपका चयन परीक्षा जल्द आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो ये अपडेट था, कंप्लीट मैंने आपको अपडेट दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।